मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय कि आप किसी मामले में चाहे सिविल हो क्रिमिनल हो आप अपना वकील कैसे बदल सकते हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए, वीडियो एस्केप मत कीजिए। कई ऐसे कारण हो सकते हैं कि किसी भी मामले में चाहे वो सिविल हो क्रिमिनल हो अन्य किसी नेचर का कोर्ट केस हो आप अपने वकील से संतुष्ट नहीं होते हैं किसी भी कारण से, चाहे वो फीस ज़्यादा ले रहे हैं, आपके केस में रुचि नहीं ले रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि वो सामने वाले पक्षकार से मिल गए हैं, या आपका केस लंबा चल रहा है, आप उनकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं हैं। तो सामान्य परंपरा ये है कि जैसे ही कोई भी एडवोकेट LLB के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड होता है या फिर वो स्टेट के जो स्टेट बार होती है उससे एनरोल्ड होता है और डिस्ट्रिक्ट बार या जहाँ भी वो प्रैक्टिस करता है हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील में, वहाँ की बार से वो एनरोल्ड होता है। अब मामला जहाँ तक आपकी संतुष्टि का है, आपको ऐसा भ्रम हो गया, एक तो पुख्ता प्रमाण जब तक आपके पास ना हो आप आसानी से अपने वकील साहब को न बदलें तो मेरी राय बेहतर होगा। उसका कारण है कई बार आपको किसी कारण से कोर्ट में केसेस की पेंडेंसी ज़्यादा है और बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि किसी कारण से आपका मामला कई समय से बढ़ रहा है, कई बार से बढ़ रहा है, पेशी व दरपेशी कई साल से लंबित है। तो ऐसी स्थिति में आपको यदि वास्तव में ऐसा लगता है, आपकी संतुष्टि है कि भाई हमारे वकील साहब हमारे हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, जो भी आपका उनका फीस तय हुई है, चाहे वो लमसम में हो, चाहे एक मुश्त हो या जैसी भी हो, पेशी वाइज हो, आपको अगर ऐसा लगता है कि उनको आपको बदलना ही है तो आपको वकील साहब से मोस्टली परंपरा ये है कि NOC लेना होता है। NOC का अर्थ है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। नो ऑब्जेक्शन अर्थात अनापत्ति प्रमाण पत्र। ये अनापत्ति प्रमाण पत्र वो वकील साहब इस बात का देते हैं कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, आप दूसरा अपना वकील रख सकते हैं। तो वो इसके लिए वकालतनामे के ऊपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जैसा लिख देते हैं कि आई हैव नो ऑब्जेक्शन इन दिस केस। और चेंज काउंसिल और एडवोकेट इन ए कोर्ट केस आप कैसे करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ। ज़्यादातर परंपरा यही है कि स्टेट की जो भी आपके बार जो रहती है उसमें पहले NOC लेना होता है, वो फाइल आपको उनसे वापस लेनी होती है, वकालतनामे पे NOC लिखवाना होता है, कोर्ट को आवेदन देके ये अवगत कराना होता है कि मैं अपने वकील साहब को बदल रहा हूँ, अभी तक मेरे वकील साहब फलां थे, अब फलां वकील साहब को मैं रख रहा हूँ। ऐसा कोई लॉ में, एक्ट में या रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको NOC लेना जरूरी है। फिर भी ऐसी अगर परंपरा चली आ रही है, ट्रेडिशन, तो आपको निभाना पड़ेगा। अब जहाँ तक कुछ जगहों पर हरियाणा के आसपास ऐसा भी है कि आपको लोकल एडवोकेट का वकालतनामा पेश कराना पड़ता है, तभी आप उस केस में कोई भी वकील साहब अपीयर हो सकते हैं। कई जगह प्रोसीजर अलग अलग है, कई जगह जजेस प्रेशर बनाते हैं कि आप पहले वालों से NOC लेके आइए, वैसे आप सर्टिफाइड कॉपी भी ले सकते हैं उनके वकालतनामे की, पेपर्स की, अगर वो आपकी फाइल नहीं दे रहे तो कोर्ट से भी आप सर्टिफाइड कॉपी फाइल की निकलवा सकते हैं। NOC की एक स्टैंप रहती है मोस्टली उनके पास और उस पर वो लिख देते हैं। उसके बाद आप एक एप्लीकेशन कोर्ट के समक्ष लगा करके हमने अपने वकील साहब से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लिया है, हम फला वकील साहब अभी तक केस में रखे थे, उनसे NOC लेने के बाद आप दूसरे फलाने वकील साहब को रखना चाहते हैं। तो फाइलिंग सेक्शन में आप एप्लीकेशन लगा के भी ऐसा कर सकते हैं और वकील जज के सामने भी ऐसा कर सकते हैं। तो आसानी से आप वकील साहब को किसी भी कारण से, चाहे वो फीस से संबंधित कोई आपको या पार्टी से सेटलमेंट के वक्त ऐसा लगता है या सर्विस प्रॉपर नहीं मिल रही है, तो NOC लेकर ही वकील साहब को बदलें। ऐसा मेरा सुझाव है, क्योंकि जनरल ट्रेडिशन भी यही है और एडवोकेट भी आप उनका फीस वगैरह का भुगतान आप कर देंगे तो वो निश्चित तौर पर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे देंगे। उनसे व्यवहार खराब मत कीजिए, वकील साहब से प्रेम से कहिए साहब मैं दूसरा वकील साहब रखना चाहता हूँ या आपको भी रखना चाहता हूँ साथ में। वकीलों को रखने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, आप एक से अधिक वकील भी अपने मामले में रख सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी कैसी लगी, जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज शर्मा छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी कानूनी जानकारी को बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, मित्रों दोस्तों को भेजें। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चनाज RTF के नाम से है, कृपया उस चैनल से भी जुड़िए, उसकी वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।